हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़ी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको आरआरसी ग्रुप डी के केमिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। और आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आपका इसमें पहला सवाल है, मैं सवाल को नोट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, आपके ऑप्शन गिवन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो आपको बता रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में तो आपको ये पता होना चाहिए नोबल गैस कौन कौन सी होती है। नोबल गैस या अक्रिय गैस। नोबल गैस, इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस, हिंदी में इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस या इन्हें हम उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमें बता रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो नोबल गैस कौन कौन सी होती है, आपको ट्रिक याद रखनी है। HENEARKRXERN, ये नोबल गैस होती है। कितनी नोबल गैस है? 1 2 3 4 5 6 नोबल गैस होती है। 6। इसकी ट्रिक होती है, हीरो ने आगरा कार जाकर रौंदी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, तो अक्रिय गैसें होती हैं, उनका वाह्यतम कोश पूर्ण होता है। उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 8। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी में रफ करता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में, अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या होती है? देखो, सेम क्वेश्चन है जो कि हमने अभी जस्ट जो किया है, सेम बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। देखिए, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु यानी कि अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें जस्ट मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी होती हैं। HENEARKRXERN, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस होती हैं। अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती। और इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 कितने होते हैं? 8। इनके अंतिम कोश में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अक्रिय परमाणुओं या फिर अक्रिय गैसों की अंतिम कोश में, वाह्यतम कोश में कितने होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये सभी आरआरसी ग्रुप डी के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, जो कि लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था ना आपको 2018 वाला, उसमें जो आई थी वो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। इसमें देखिए आप, हाँ, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना गिवन है, 285 है। उस तत्व का नाम क्या है? पहला है फास्फोरस, सल्फर, तीसरा आपका क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना गिवन है, 285। कितना गिवन है, 285। तो कितना हो गया ये, 8 और 2 10 और 5 15। कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 किसका होता है परमाणु क्रमांक, फास्फोरस का। आपको 1 से लेकर 30 तक के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, ठीक है। तो फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। ये बनेगा इसका, यदि इसी का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 15 का, तो ये बनेगा 285, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, मैं आपको पहले ये बता दूं, कुछ बेसिक बातें हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये हम करते कैसे हैं, आपको इसका आंसर तो बता दिया मैंने। देखिए, हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से सीख जाएंगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से, बहुत इजी तरीके से लगा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अफबाउ के नियम के अनुसार कैसे निकालते हैं हम, अफबाउ का नियम। तो इस रूल्स को बनाने के कुछ ट्रिक है, इसको बनाने के कुछ ट्रिक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बता दे रहा हूँ, ये पूरा अफबाउ लॉ कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। देखिए, आपको क्या करना है, आप जानते हैं SPDF, ये हमारे सब सेल होते हैं, उपकोष, ठीक है। तो आपको गुरु मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारे द्वारा दिया गया आपको गुरु मंत्र, श्री सत्यपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, फरीद धर्मपाल। आपको ऐसे पढ़ लेना है, श्री सत्यपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, फरीद धर्मपाल, ठीक है। तो देखिए, S पहले नंबर पे आ रहा है, P दूसरे पे आ रहा है, D तीसरे पर आ रहा है और F चौथे पर आ रहा है। बस इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। S कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी S ओके हो गए, सारे S भर दिए हमने। P कौन से नंबर पर, दूसरे पे, 2 3 4 5 6 7 P फुल हो गया। ऐसे D को भरेंगे, 3 4 5 6 D, सारे D भर गए। F कौन सी पर है, 4 और ये 5, और ये आपका अफबाउ नियम तैयार है। ये आपका अफबाउ नियम एकदम तैयार है। और देखिए कैसे इसको अफबाउ जो रूल है, ये जो चीज़ें हैं ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। देखो पहले कितना आ रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d के बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f
5D 6P, 5D के बाद 6P हो गया, 5D 6P 7S 5F 6D और 7P। ये आपका अफबाउ नियम एकदम तैयार है। अच्छा, SPDF ये होती हैं उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, सब सेल। अच्छा, एस में एक कक्षक होता है, याद रखेंगे आप। पी में 3 कक्षक होते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और एफ में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखेंगे आप लोग। एस में एक कक्षक होता है ऑर्बिट, पी में 3, टी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिट होते हैं। अच्छा, प्रत्येक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 2 2। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें कितने हो जाएंगे? 6। इसमें हो जाएंगे 10 और इसमें हो जाएंगे 14। इसीलिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये आपका अफबाउ नियम तैयार है। इस ट्रिक से आप इस अफबाउ नियम को बहुत ईजी तरीके से बना पा रहे होंगे। ओके, अब आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, सोडियम का ही इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा आपको। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 11 होता है। तो इसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, तो इसी ऑर्डर में चलेंगे। पहले क्या आता है? एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, अभी बताया। फिर आता है 2s, एस में फिर 2 भरो। फिर आता है 2p, पी में 6 भरे जाते हैं। फिर आता है 3s और एस में 2 भरे जाते हैं। तो हमको करने कितने? 11, 2 2 4 और 6 10 हो गए। और एस में भरे जाते हैं 2 और कितने भर देंगे? हम 1 भर देंगे, क्योंकि हमें 1 की नीड है, तो 11 हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होना? देखो, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। इन नंबर से पहचान होती है। ये नंबर ऑफ कोश होते हैं। पहला, तो ये पहला कोश, 2 2 ये दूसरा कोश, 3 तीसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में कितने हैं? 8 और तीसरे में कितने हैं? 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 281। कितना हो गया? 281 हो गया। ओके, इसी तरीके से आप, जैसे अभी मैं यहीं पर मैग्नीशियम कर दूँ, मैग्नीशियम 12 का करना हो तो यही चलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। 12 तो करने थे, 2 8 और लास्ट में 2, तो 282। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम 2-3 बातें सीखेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख गए, यहीं से हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे। संयोजकता कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हम संयोजकता को कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, यहीं से मैं बता दूं आपको वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता किसी तत्व के अंतिम कोश से या कि लास्ट सेल से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। और वह तत्व अपनी पास वाली अक्रिय गैस की स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, अष्टक पूरा करना होता है, उसे अपना अष्टक पूरा करना होता है। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। ठीक है, तो या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और मैं आपको बता दूं कि संयोजकता कभी 4 से ज़्यादा नहीं होती है। हाईएस्ट जो संयोजकता होती है वो कार्बन फैमिली की होती है। सबसे ज़्यादा संयोजकता कार्बन की होती है, वो कार्बन की संयोजकता होती है 4। आइए संयोजकता को निकालना सीखते हैं, वैलेंसी को। ठीक है, इसी में आपको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दे रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। इसमें 2-3 बातें आप सीख जाएंगे। वैलेंसी को सीख जाएंगे आप, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और यहीं से आप सीख जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है, तो पानी पीते हैं।
देखिए तो संयोजकता कैसे निकालते हैं ये बताइए। इसका इलेक्ट्रोविन्यास कितना हो गया 282। अब हमें इसकी वैलेंसी बतानी है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अब मुझे इसका ऑक्टेट पूरा करना है, अंतिम कोष में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा, है ना। यदि मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ, यानी ये तत्व अपने अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसका कितना रहेगा कि 2,8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ओके। या फिर 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके पास आ जाए तो ये हो जाएगा 288। इस कंडीशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। 2 कंडीशन है ऑक्टेट पूरा करने की। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कितनी कंडीशन है 2 कंडीशन है। अच्छा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी। और मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया कि जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि 6 ले लेगा तो वैलेंसी 6 हो जाएगी, और 4 से ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसका इलेक्ट्रोविन्यास कितना रह जाएगा 2,8। कितना रह जाएगा 2,8, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 2, तो इसकी संयोजकता होगी 2। जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो संयोजकता पॉजिटिव आती है, और जब तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो संयोजकता नेगेटिव आती है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी +2। कितनी हो गई +2। तो ये वैलेंसी निकालने का तरीका है। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। अच्छा, इसी में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दो, ये तो मैं सब क्लियर कर दे रहा हूँ। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में और जान लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोविन्यास करने पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले 2, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। जैसे यदि आप एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रोविन्यास करेंगे तो मैं 1, 2 और 1 क्या नाम है आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पीड से बता रहा हूँगा। 1s2 2s2, क्योंकि V2 लंबी हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में 8, और तीसरे में कितने हैं 3। तीसरे में कितने हैं 3। देखिए ऐसे देखते हैं, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, तो दूसरा कोष 3 3, तीसरा कोष यहाँ पर ये 1 है तो पहला कोष, दूसरा कोष और ये तीसरा कोष, ओके। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में देखें तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में देखें तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। 283 हो गया, ओके। अब इसी की मैं वैलेंसी पूछूँ आपसे, इसकी संयोजकता कितनी होगी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, त्यागे जाने वाले या फिर ग्रहण किए जाने वाले। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंसी 8, तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, या ये 5 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो 5 ले लेगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, और वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती नहीं, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्याग देगा, है ना। और जब तब तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो संयोजकता पॉजिटिव आती है, इसलिए इसकी वैलेंसी +3 होगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी +3 होगी, +3। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी +3 होगी। वैलेंसी भी +3 होगी, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी +3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे +3 नहीं 3 होंगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 ही तो है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और वैलेंसी भी 3 हो जाएगी, वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। आइए उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आरआरसी ग्रुप डी में आए हुए हैं, और मैं उन क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ। ये आपको मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करने में, तो ये आपको मैंने बेस्ट अप्रोच बताई है, बहुत बेहतरीन तरीका बताया हुआ है। ये जो मैंने जो गुरु मंत्र दिया था इससे पहले श्री सत्यपाल करके जो बताया ना, उसको आप 2 से 3 बार करेंगे ना तो आपकी
परमानेंट मेमोरी में जाके ये सेट हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस लेते हैं जो देखिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए उन, जैसे मैं लेता हूँ आपका, उन 3 तत्वों को नामित करें। जी देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, उन 3 तत्वों को नामित करें, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में, जिसके सबसे बाहरी सेल में, सेल मीन्स कोश, जिसके सबसे बाहरी सेल में, सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। दूसरा ऑप्शन है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा ऑप्शन है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन। और चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आरआरबी ग्रुप डी 2000, ग्रुप डी, देखिए ये 22/9/2018 शिफ्ट 1 का सवाल है, पहली शिफ्ट का सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल है, 22/9/2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1 का है। तो इन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, आपको याद रखना है ये ट्रिक, हलीना की रब से फ्रेंडशिप। इन सभी का हम यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो उन सब के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा। जैसे मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूँ तो 1s1, इसका 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसी तरीके से हम आगे इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे होंगे तो इन सब के अंतिम कोश में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जरूर आ रहा होगा। देखें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये अंतिम कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीसरी कक्षा ही अंतिम कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें चौथी कक्षा ही अंतिम कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इन सब का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो वो यही जानना चाहता है कि सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन, हलीना की रब से फ्रेंडशिप। देखो लिथियम लिथियम, सोडियम सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम। देखो ये आंसर आपको मैच हो गया, मैच हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपकी बातें, उम्मीद करते हैं आपकी बातें आ रही होंगी समझ में। और क्वेश्चन लेते हैं, और आज वीडियो लंबी होने वाली है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें देखें। देखिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि क्रिप्टॉन क्या होता है? क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, की परमाणु संख्या, अच्छा परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं, एटॉमिक नंबर को ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना। देखिए आपका ऑप्शन गिवन है इसमें 2, 18, 16। दूसरा ऑप्शन है 2, कहाँ गया, 8, 18, 8। तीसरा ऑप्शन है इसमें 2, 18, 8, 8। और अगला ऑप्शन है इसमें 2, 8, 20, 6। 2, 8, 20, 6। अच्छा, क्रिप्टॉन है ना, तो क्रिप्टॉन तो एक अक्रिय गैस में आती है। जैसे ट्रिक क्या थी, HENEARKRXERN, हीरो ने आगरा कार जाकर रौंदी। तो क्रिप्टॉन यहाँ आता है, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। ठीक है, और ये सब अक्रिय गैस हैं। कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस जो होती है उनकी लास्ट सेल इनके ऑक्टेट उनका पूरा होता है, उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और देखिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में कितने अच्छे हैं, या लास्ट में कितने आ रहे 16। तो या तो ऑप्शन होगा बी या होगा सी, इन दोनों में से एक होगा। ओके, और देखिए 2n² से पहले कोष, पहले n की जगह 1 लगाएंगे तो 2 मिलेगा, n की जगह लगाइए 2, कितना लगाएंगे 2, तो कितना मिलेगा 8। फिर n की जगह लगाएंगे 3, तो कितना मिलेगा 18। ठीक है, तो देखें हम तो 2, 8, 18, यानी कि पहले में 2 आने चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आनी चाहिए। तो 2, 8, 18 इन दोनों में से कहाँ मिला, 2 है, 8 है, 18 है। यहाँ ऑप्शन सेट हो रहे हैं। यहाँ 2 के बाद 18 आ रहा है, तो 2 के बाद 18 नहीं आएगा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि n की जगह पे आप 2 लगाएंगे तो 8 मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, 2, 8, 18, 8, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2018 में आए हुए थे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी इनकी रेलवे की जितनी भी तैयारी होती हैं वो सब कराई जाती हैं। अच्छा, आज से आगे आने वाली जो परीक्षा है, अभी तो खैर नोटिफिकेशन नहीं आया है, ALP की बहुत जल्दी आपकी ALP की वैकेंसी आने वाली है। लगभग दिसंबर तक ये आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। दिसंबर 2022 तक ये वैकेंसी आने की पूरे चांस हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारे यहाँ पर रेलवे की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। और आपको यदि हमसे जुड़ना हो तो ये हमारा नंबर है 89 58 91 87 54। इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और आपका पूरा साथ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। ओके, तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।